यीशु मसीह की शुरुआती सेवकाई में उसने यह घोषणा की कि वही उद्धार करता है और प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है। जो आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह किया करते थे वो इस बात का प्रमाण थे कि वही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है, और उसने यह प्रमाणित किया कि वह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक संसार में अपनी अलौकिक शक्तियों को प्रकट किया, भौतिक संसार में, बीमारियों पर और मृत्यु पर भी। और जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के पास पहुंचते, ना सिर्फ उसने उन्हें चंगा करने के लिए अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण किया, परंतु उसने अपना प्रेम और अपनी करुणा उनके प्रति इस प्रकार दिखाई जैसा पहले कभी नहीं देखी गई। चाहे यीशु मसीह बैठा था पहाड़ के ऊपर या फिर किश्ती में, चाहे वो खेतों में से गुजर रहा था, उसने भीड़ को सिखाया और उसने व्यक्तिगत रूप से भी सिखाया। और कई दफा तो वह सब कुछ रोक देता था ताकि वह किसी के मन से बात कर सके। लोग यीशु मसीह के धन्यवादी थे, ना सिर्फ उसके कार्यों के लिए बल्कि उसके लिए भी जो उसने कहा था। वे उसकी ओर आकर्षित होते, ना सिर्फ उसकी चंगा करने की शक्ति के कारण बल्कि उद्धार की उसकी प्रतिज्ञाओं के कारण भी। वह आया था ताकि उन्हें बचा सके अनंत दंड से। यीशु मसीह प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा के रूप में आया ताकि मनुष्य को पाप और मृत्यु से बचाए। यीशु मसीह उस समय की सामान्य प्रतिक्रियाओं के प्रति हमेशा असंतुष्ट रहे, सामाजिक दबाव और यहाँ तक कि धार्मिक उत्पीड़नता भी। उसने हमेशा सत्य बोला था, प्रेम और निडरता के साथ, क्योंकि कुछ लोगों ने उसका इनकार किया, परंतु कुछ लोग जैसे कि उसके शिष्य, वे कहते थे, प्रभु जीवन के वचन तो तेरे पास हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन के विषय पर बात की। मरकुस अध्याय 1 उसका वचन 14-15 में यीशु गलील में आए और उन्होंने प्रचार किया कि परमेश्वर के राज्य का समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, और परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनने के लिए और उसी के लिए जीना ताकि हमेशा का जीवन प्राप्त हो सके। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनने के लिए और इस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें 2 कार्यों को करना होगा। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भेजा गया ताकि वह मसीहा का मार्ग तैयार करे, और यूहन्ना ने लोगों को यह भी संदेश दिया कि तुम्हें मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराने का अर्थ है कि आप अपने मन को परिवर्तित करें। देखिए, लोगों का मानना था कि वे इतने अच्छे हैं कि परमेश्वर उन्हें स्वीकार करेगा, उनके भले कार्यों के कारण या फिर उनके धार्मिक अनुष्ठानों के कारण। परंतु उन्हें इस बात को समझना आवश्यक था कि उन्होंने परमेश्वर के सिद्ध आज्ञाओं को तोड़ा है और उन्हें चाहिए था एक उद्धारकर्ता। यीशु मसीह उद्धार करता था। वह इसलिए आया ताकि वह उनको उनके पापों से छुड़ा सके। अब निकोदेमुस नामक एक मनुष्य जो कि यहूदियों का मुखिया था। निकोदेमुस एक धार्मिक समुदाय का हिस्सा था जिसे फरीसी कहते हैं। ये वो लोग थे जो अपने धार्मिक जीवन के लिए धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति समर्पित थे, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए वे हमेशा स्वयं पर भरोसा किया करते थे। वे सोचते थे कि उनके धार्मिक कार्यों के कारण या फिर उनके भले कार्यों के कारण उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। बहुत से फरीसी लोगों ने यीशु मसीह का इनकार किया और उसका विरोध किया, परंतु निकोदेमुस ने नहीं किया। निकोदेमुस यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो गया।
एक रात वह यीशु के पास आया। उनके वार्तालाप के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं, मनुष्य नया जन्म पाए बिना परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस आश्चर्यचकित हो गया। यीशु मसीह के अनुसार निकोदेमुस द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए व्यर्थ थीं। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, तू अपने भले कार्यों के कारण अनंत जीवन नहीं पा सकता। अनंत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। निकोदेमुस ने उत्तर दिया, जब मनुष्य बूढ़ा हो जाए फिर नए सिरे से जन्म कैसे ले? ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अपनी माता के गर्भ में फिर से जाए और जन्म ले? यीशु ने उससे कहा, मैं तो उसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य आत्मा और जल से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। जल यह एक भौतिक तत्व है और ये एक ऐसी वस्तु है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह उसके साथ होता है। और जब यीशु मसीह जल से नया जन्म पाने की बात करते हैं तो वो भौतिक जल की बात करते हैं। यीशु मसीह उससे कह रहे थे कि आपका भौतिक जन्म ही पर्याप्त नहीं, निकोदेमुस को दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता है, दूसरा जन्म जो परमेश्वर की आत्मा से होता है। प्रभु यीशु मसीह इसकी व्याख्या आगे इस प्रकार करते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। दूसरे शब्दों में हम कहें, आप शारीरिक व्यक्ति से शारीरिक जन्म ले सकते हैं, परंतु आत्मा आत्मा को जन्म देता है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही आपको आत्मिक जन्म दे सकता है। आपने कितने भले कार्य किए या फिर कितने धार्मिक अनुष्ठान आपने किए, ये आपको परमेश्वर का जीवन नहीं दिला सकते। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही किसी व्यक्ति को नया जन्म दे सकता है। निकोदेमुस ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? निकोदेमुस को उत्तर देने के लिए यीशु मसीह ने यह समझाने के लिए इस्राएल के इतिहास की एक घटना का जिक्र किया। जब लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया तो उसने उनके मध्य जहरीले सांपों को भेज दिया। सांपों का जहर बहुत ही घातक था और इस घातक जहर से बचाने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। परंतु जब लोगों ने परमेश्वर के समक्ष जाकर दुहाई दी तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह एक पीतल का सांप बनाकर खंबे पर टांग दे, और जब भी सांप का डसा हुआ व्यक्ति खंबे पर लटके उस पीतल के सांप को देखेगा वह बच जाएगा। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जिस प्रकार मूसा ने सांप को ऊंचे पर टांग दिया था, इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त कर ले। जिस प्रकार सांप का डंक लोगों को मार रहा था, उसी तरह हमारे अंदर जो पाप है वह हमें मारता है। जिस प्रकार इसका इलाज ढूंढना लोगों के लिए असंभव था ताकि सांप के जहर को खत्म किया जा सके, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे कार्यों के द्वारा पाप का असर खत्म नहीं होता। देखिए, पाप की मजदूरी मृत्यु है। भले ही हम कितने भी धार्मिक कार्य करें या फिर अनुष्ठान करें, हमारे पापों के प्रभाव को खत्म करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार मूसा ने सांप को खंबे पर टांग दिया था, उसी तरह यीशु को भी उजाड़ में एक खंबे पर लटका दिया जाएगा। उजाड़ में परमेश्वर ने किसी को जबरदस्ती चंगा नहीं किया। इसी प्रकार यीशु मसीह भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता कि वे इसके जीवन को स्वीकार करें। हरेक को चुनाव करना था कि वह विश्वास करे
या ना करे। और यही बात यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाते हैं वचन 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इस रीति से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए। विश्वास। हो सकता है निकोदेमुस यीशु मसीह के वचनों को सुनकर हैरान हुआ हो कि परमेश्वर उसे कह रहा हो, तू सिर्फ विश्वास कर। ये तो आसान है। सचमुच परमेश्वर कुछ और चाहता है। यदि किसी ने आपसे पूछा हो कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या कर सकता हूं, तो आपने उसे क्या उत्तर दिया होगा? अच्छे नागरिक बने, गरीबों की सहायता करें, भले कार्य करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, धार्मिक कार्यों में प्रतिभागी बने, धार्मिक यात्राएं करें। परमेश्वर क्या चाहता है? ठीक है, यूहन्ना अध्याय 6 वचन 29 में यीशु से पूछा गया, उन कार्यों के विषय में बताओ जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तो उसने कहा, परमेश्वर ये कार्य चाहता है कि तुम उसके भेजे हुए पर विश्वास करो। एक ही कार्य जो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं करें, कि हम उसके द्वारा भेजे हुए पर विश्वास करें, उसके पुत्र यीशु मसीह पर। पिता ने पुत्र को इसलिए जगत में नहीं भेजा कि वह जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए भेजा कि वह बचाया जाए। यीशु मसीह लोगों को बचाने आए, ना कि दोषी ठहराने। उनके पाप ही उनको दोषी ठहराते हैं। परमेश्वर तो हमें क्षमा देना चाहता है और वह पूर्ण रूप से हमें स्वीकार करना चाहता है, और यही धार्मिकता है। और जब परमेश्वर किसी को धर्मी कहता है, इसका अर्थ है उसके पाप पूर्ण रूप से क्षमा हुए हैं और परमेश्वर ने इसे पूर्ण रूप से स्वीकारा है। रोमियो अध्याय 3 वचन 22 बताता है, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से पाई जाती है, वह विश्वास करने वालों के लिए है। जो विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराता है। इसका अर्थ है परमेश्वर ने उनके पाप क्षमा किए और उन्हें स्वीकार किया है। प्रभु आगे बताते हैं, जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहरेगा, परंतु जो विश्वास नहीं करता है वह तो दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया है। विश्वास करें या यीशु को अस्वीकार करें, अनंत जीवन प्राप्त करें या फिर अपने पाप में हमेशा के लिए दोषी बने रहें। यह एक चुनाव है जो परमेश्वर हमें दे रहा है। यहां तक कि यूहन्ना अध्याय 8 उसका वचन 24 में प्रभु यीशु वहां कहते हैं, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूं, तो तुम अपने पापों में मारे जाओगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर लोगों से कहते हैं कि यदि वो विश्वास नहीं करते कि वो कौन है, वो मसीहा है, वह तो परमेश्वर का पुत्र है जो उन्हें बचाने आया है, तो वे हमेशा के लिए अपने पापों में मारे जाएंगे। केवल एक ही मार्ग है जिससे हम बच सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 6 से 8 संसार के पाप और बुराई के बढ़ जाने के कारण परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजा। जिस प्रकार बचने के लिए एकमात्र मार्ग नाव था, उसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम हमारे पापों के दंड से बच सकें। जितने लोग यीशु मसीह के पास आने का इनकार करते हैं, वे जीवन को रद्द कर रहे हैं। जीवन को रद्द करना मृत्यु को अपनाना है, और यीशु मसीह तो अनंत जीवन दे रहे हैं। और अनंत जीवन को ना कहना अनंत मृत्यु को चुनना है। लूका अध्याय 16 में
प्रभु यीशु मसीह अनंत मृत्यु के दंश के बारे में बताते हैं। यहाँ पर यीशु दो मनुष्यों के विषय में और उनकी मंजिल के विषय में बात करते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति था जो बीमार था, गरीब था, अकेला था, जिसका नाम लाजर था। दूसरा व्यक्ति धनवान था, जिसकी चौखट पर लाजर पड़ा रहता था। भले ही वह अमीर हो या फिर गरीब, दोनों को ही चुनाव करना है कि उन्होंने अपना अनंत जीवन कहाँ बिताना है। लाजर और धनवान दोनों ही पापी थे, परंतु लाजरस ने चुनाव किया कि वह पश्चाताप करेगा और अनंत जीवन पाएगा, परंतु धनवान ने ऐसा नहीं किया। लूका अध्याय 16 बताता है कि जब समय आया जब ये दोनों व्यक्ति मर गए, इसी प्रकार एक समय आएगा, पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति मरेगा, भले ही वह धनवान हो, गरीब हो, बूढ़ा हो या जवान हो। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, जिस प्रकार हर एक मनुष्य के लिए एक बार मरना तय है, उसके पश्चात न्याय है। हर एक मनुष्य को एक ही जीवन मिला है और इसके पश्चात वह व्यक्ति या तो अनंत काल के लिए स्वर्ग में होगा या फिर नरक में। बाइबल के अनुसार ये दोनों ही स्थान वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं हैं। ये दोनों ही स्थान भिन्न और स्थायी हैं। स्वर्ग वह स्थान है, यहाँ पर आनंद है, शांति है परमेश्वर की उपस्थिति में। नरक कष्ट और पीड़ा का स्थान है, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग। वो समय आया जब भिखारी मरा और स्वर्गदूत उसे अब्राहम के पास ले गए। जब लाजर मरा तो उसे अब्राहम के पास ले जाया गया। लाजर के समान जब अब्राहम इस पृथ्वी पर था, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और धर्मी ठहराया गया। वह क्षमा किया गया और परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया गया। धनी व्यक्ति भी मर गया और उसे दफनाया गया और वह नरक में चला गया। धनी व्यक्ति ने अपनी आंखें उठाई और देखा लाजर को अब्राहम के साथ। वो धनी व्यक्ति इसलिए नरक नहीं गया क्योंकि वो धनी था, जिस प्रकार लाजर स्वर्ग गया क्योंकि वो गरीब था। वास्तव में उत्पत्ति 13 हमें बताता है कि अब्राहम धनी व्यक्ति था और वह स्वर्ग गया। देखिए, आपका धन, आपका नाम आपको प्रभावित नहीं करता जब आप मर जाते हैं। धनी व्यक्ति के नरक में जाने का कारण यह था कि उसने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए वो नरक गया। अपनी सारी उम्र उसने परमेश्वर का इनकार किया और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। नरक की पीड़ा में से वो जोर से चिल्लाया, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर। अब्राहम से कह कि वो अपनी अंगुली पानी में डुबोए और मेरे मुंह में डाले, क्योंकि मैं यहां पर आग में जल रहा हूं। परंतु अब्राहम ने उत्तर दिया, हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई है, यहां से तेरे पास कोई नहीं आ सकता और ना ही वहां से कोई हमारे पास आ सकता है। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि यदि एक बार व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अंतिम मंजिल तय हो जाती है। परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तय है। जितने लोग पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, और जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, वे हमेशा उससे अलग रहेंगे। अनंत जीवन स्थायी है, जिस प्रकार मृत्यु जो नरक में है वे वहां से कभी नहीं निकल सकते। जब उसे पता चला कि वो यहां से नहीं निकल सकता तो उसने अब्राहम से विनती की, हे पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजर से कह कि वो जाकर उन्हें साक्षी दे ताकि वो भी यहाँ पर ना आ जाएं।
धनी व्यक्ति अपने भाइयों के विषय में जानता था, इसलिए वो कहता है कि लाजरस जाए और उसके भाइयों को चेतावनी दे। वो सोच रहा था कि शायद इसके द्वारा उनका मन परिवर्तित हो जाएगा, परंतु अब्राहम ने उसे उत्तर दिया कि यदि उन्होंने भविष्यवक्ताओं और मूसा की बातों पर विश्वास नहीं किया तो भले कोई मुर्दों में से वहां पर चला जाए, वे विश्वास नहीं करेंगे। मूसा और भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के वचन को दर्ज किया था। यदि उसके भाइयों ने भविष्यवक्ता और मूसा की बात पर विश्वास नहीं किया तो मुर्दे का भी विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, परमेश्वर का वचन ही हमें उस पर विश्वास करने के लिए कहता है। उसके भाई अभी भी जीवित थे तो उनके पास अवसर था कि वे परमेश्वर के वचन को सुने और विश्वास करें। आपके पास और मेरे पास एक ही अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर विश्वास करें, अभी तक जबकि हम जीवित हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। तीन वर्ष तक चंगाई के विषय में सिखाने के पश्चात यीशु यरूशलेम गए। जब वो जा रहा था तो लूका 22 अध्याय बताता है, उसने पतरस और यूहन्ना को अपने आगे भेजा ताकि वो जाकर फसह की तैयारी करें। पतरस और यूहन्ना को फसह के पर्व की तैयारी के लिए आगे भेजा गया। प्रतिवर्ष इस्राएली लोग इकट्ठे होते ताकि वे उस पर्व को मनाएं जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया था। एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो उस दिन किया जाता था, वो इस प्रकार था, वे एक मेमने की बलि देते, उसे पकाते और आपस में बांट कर खाते। और वे इस बात को स्मरण किया करते थे कि किस प्रकार वहां पर मृत्यु का दूत आया और उसने वहां पर पहलोठों को मार गिराया था। मृत्यु से बचने का एक ही मार्ग है, हर एक परिवार को एक निर्दोष मेमना लेना था, फिर उस मेमने की एक भी हड्डी तोड़े बिना अपने पहलोठे पुत्र के स्थान पर उस मेमने की बलि चढ़ाएं ताकि पहलोठा बच सके। फिर उन्होंने उस मेमने के लहू को लेना था और अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना था। उस रात इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, भले हैं, बुरे हैं। बस एक ही बात महत्वपूर्ण थी कि उस रात आपका पहलोठा पुत्र जिएगा या नहीं। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जब मैं तुम्हारे ऊपर से गुजरूंगा तो लहू देखकर मैं निकल जाऊंगा। इसी बात को स्मरण करने के लिए वो इकट्ठे होते। उसके शिष्यों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक बहुत महान छुटकारा उनके सामने था। लूका अध्याय 22 उसका 19 वचन बताता है, उसने रोटी ली और उसके लिए धन्यवाद दिया और फिर उसे तोड़कर उनमें बांट दिया कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरी याद में ऐसा ही किया करो। जिस प्रकार यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी, उसने अपने शिष्यों से कहा, यह तुम्हारे लिए एक चिन्ह है कि मेरी देह तुम्हारे लिए इसी रीति से तोड़ी जाएगी। रोटी खाने के पश्चात उसने प्याला उन्हें दिया और कहा, यह प्याला नई वाचा में मेरे लहू का है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। उस फसह के पर्व पर पहलोठे पुत्र को बचाने के लिए लहू बहाया गया था और यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे थे कि उसका भी लहू बहाया जाएगा उस मेमने के समान। उसका लहू उनके लिए एक प्रतिस्थापन बन जाएगा ताकि वे जीवन पा सकें। देखिए,
फसह का पहला पर्व एक तस्वीर था जो बताता है और इशारा करता है यीशु की मृत्यु की ओर, परंतु अब एक महान उद्धार पास था। एक छुटकारा जो सभी महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, जवानों के लिए और सभी देशों के लिए होगा। वो छुड़ाएगा पाप की बंधुआई से और उन्हें बचाएगा अनंत मृत्यु से। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार की अंतिम कीमत चुकाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए उन्हें पश्चाताप करना होगा और मन फिराना होगा। लोगों की यह गलत धारणा थी कि उनके भले कार्यों के कारण परमेश्वर उन्हें स्वीकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझाया कि अनंत जीवन पाने का एक ही मार्ग है और वो है दोबारा से जन्म लेना, और परमेश्वर का आत्मा ही किसी व्यक्ति को दोबारा जन्म दे सकता है। चाहे कितने भी भले कार्य हों, धार्मिक अनुष्ठान हों, धार्मिक यात्राएं हों, ये काफी नहीं है। जरूरी है कि आप पश्चाताप करें। आपको मन परिवर्तन करना होगा। भले ही आप कितने अच्छे हों, आप अनंत जीवन नहीं पा सकते। निकोदेमुस के समान आपको भी एक नए आत्मिक जीवन की आवश्यकता है जो सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु ने समझाया कि जिस प्रकार मूसा ने पीतल के सांप को खंबे पर उठाया, उसी प्रकार वह भी ऊंचा उठाया जाएगा। उजाड़ में सांप के डसे हुए व्यक्ति के विषय में परमेश्वर ने कहा कि वे पीतल के सांप की ओर देखें, विश्वास करें और वे नया जन्म पाएंगे। आप भी उजाड़ में मर रहे उन लोगों के समान हैं। आपके पाप आपको दोषी ठहराते हैं। उद्धार के लिए परमेश्वर एक ही मांग करते हैं कि आप उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करें और आपके पास अनंत जीवन होगा। परमेश्वर ने अनंत जीवन को एक बहुत ही आनंददायक स्थान पर रखा है जिसे स्वर्ग कहते हैं। जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होंगे, और जितनों ने यीशु का विश्वास नहीं किया वे नहीं बचेंगे। उन्होंने अनंत जीवन का इनकार किया और मृत्यु को चुना। अनंत मृत्यु हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर होना है। वो पीड़ा और कष्ट का वास्तविक स्थान है जिसे नरक कहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग जाएं। वो चाहता है कि आप उद्धार पाएं, नाश ना हो। यीशु और उसके शिष्य इकट्ठे हुए फसह का पर्व मनाने के लिए। बहुत वर्ष पहले मिस्र देश में पहले फसह के ऊपर मेमने का लहू बहाया गया ताकि पहलोठे बच सकें, और अब यीशु मसीह बता रहे हैं कि उसकी देह को तोड़ा जाएगा, उसका लहू बहाया जाएगा आपके लिए। यीशु फसह का मेमना बनने के लिए आया आपके स्थान पर ताकि आप अनंत जीवन पा सकें।